ओम शांति। आज सुनते हैं 7 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। भोलानाथ है ना, देखो कितना भोलानाथ है कि हमारे से किचड़ पट्टी लेके हमें बदले में विश्व की बादशाही दे देता है। इतना भी कोई भोलानाथ होगा? तो बाबा भोलों का बच्चा, भोलों का बाबा है। हाँ, भोले भाले बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। तो भोलानाथ से निराला, उससे निराला कोई और है ही नहीं। फिर बाबा ने आज कहा कि वो कौन है? वो है बिगड़ी को बनाने वाला। फिर और क्या? और कौन है? वो है पतितों को पावन बनाने वाला। हाँ, तो मैं आकर के तुमको पढ़ाता हूँ और पढ़ा के फिर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। तो ऐसे बाबा को कितना ना याद करना चाहिए। जब कहीं बात बिगड़ रही हो तो बाबा को याद करो। जब कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा हो तो बाबा को याद करो। बाप की याद से फिर अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो, अगर याद नहीं करेंगे और सजाएं खाएंगे तो फिर पद भी कम हो जाएगा। फिर पद कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। इस कल्प घाटा तो कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। तो ऐसा हम बच्चों को बनना चाहिए, घाटा नहीं खाना चाहिए। घाटे का तो ठीक नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से तुम श्रेष्ठ बनते हो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विसेबल बच्चे बाबा के दिल पे चढ़े होते हैं। समझाना है औरों को। कैसे समझाना है? ये बच्चों को सीखना है, उस युक्ति से सबको समझाना है। कैसे? बड़े मीठे मीठे मीठेपन से, धैर्यता से, बड़ी नम्रता से समझाना है। हाँ, कहीं बड़े अहंकार में समझाते हैं तो दूसरे को फील हो जाता। एक कोई आत्मा समझा रही थी, सारा ग्रुप था अच्छा क्वालिफाइड प्रोफेसर, डॉक्टर, पर वो इतने उसमें, भले वो कॉन्फिडेंस में समझा रही थी इस ढंग से, पर वो बुद्धिजीवी व्यक्ति को तो बड़ा रिस्पेक्ट दे के, बहुत नम्रता से, नहीं तो वो बीच में उनको सचमुच वो हो गया। फील करेंगे। बहुत इसमें अटेंशन की जरूरत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट। बाबा कहते हैं सेवा की भी तो बड़ी युक्ति चाहिए ना, बड़ी समझाने की भी युक्ति चाहिए। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो पद भ्रष्ट होगा। अब लड़ते झगड़ते क्यों हो? आपस में खीरखंड होके रहो ना, परंतु लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कभी नहीं कि बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की निंदा कराते हैं तो कितना पद कम मिलेगा। सोचो, हमें कभी भी निंदा कराने वाला तो नहीं बनना है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, दैवी गुणों को जरूर धारण करना है। दैवी गुण कितने महान है, एक एक दिव्य गुण को जीवन में धारण करना है। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करेंगे, ज्ञान से सदगति होती है, फिर तो ज्ञान की दरकार नहीं। और जिनमें बाबा ने कहा योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो क्या पद पाएंगे? फिर पाप रह जाएंगे, फिर सजाएं भुगतनी पड़ेंगी, फिर पद भी कम हो जाएगा। इसलिए ज्ञान और योग से तो संपन्न बनना है ना। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, पवित्र होने के लिए क्या करो? पवित्र होने के कारण दैवी गुण हो ना सके। पवित्रता सबसे इंपॉर्टेंट है। पवित्र ना होने से फिर दैवी गुण नहीं आएंगे। पवित्रता अपनाएंगे तो सारे दैवी गुण आ जाएंगे।
इसलिए प्योरिटी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि पवित्रता से फिर रॉयल्टी आती है ना, रियलिटी, रॉयल्टी, शालीनता। बाबा कहते पवित्रता तो सब गुणों की खान है, एक तरह से जननी है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कौन हो? तुम हो बाबा के विशेष। हाँ, तुम्हें परिस्तानी बनना है। क्या बनना है तुम्हें? परिस्तानी। कई बच्चे बाबा से सुनते हैं पर एक रस नहीं रहते, बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, तवई की तरह बुद्धि कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। वो अपनी बुद्धि को टिका नहीं पाते हैं। योग में भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। दिन में भी उनको कभी पॉलिटिकल न्यूज सुनेंगे, कभी कुछ सुनेंगे, कभी किधर। उनको जैसे आनंद नहीं आता जब तक 10-15 तरफ मुंह ना मार ले, फायदा क्या? तो बुद्धि योग नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं होगी। एक रस, आज बाबा ने कहा एक रस होनी चाहिए स्थिति। एक रस उसकी स्थिति होगी जो एक के रस में डूबा हुआ होगा। तो हमें एक के रस में डूबना है ना। और बाबा के उसके कैसे क्या तरीका है, जो बाबा ने कल भी कहा था, जितना बाबा के दिल से गुणगान करेंगे, करते चलेंगे तो तुम गुणमूर्त बन जाएंगे। तब एक रस अवस्था आ जाएगी। तो इसलिए एक बाबा के सिवाय और कोई की याद ना है। उसके गुण याद करो, उसकी शक्तियां याद करो। तो फिर बाबा ने कितना ऊंचा हम बच्चों को बताया। सदा श्रेष्ठता की स्थिति ऊंची बनाने वाले, बाबा ने कहा ऐसी श्रेष्ठता गुणों को धारण करते जाएंगे तो बड़ी ऊंची स्थिति बन जाए। बस सिर्फ एक मुझे याद करो। देखो बच्चे, आशुक बन माशुक को याद करो। आशुक माशुक को याद रहती है ना। घड़ी घड़ी को ये नहीं कि उनका चित्र चाहिए या लाल लाइट करो मैं अपने माशुक को याद करूं। बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते उनका तो ऐसा अटैच बुद्धि हो जाती है, हटता ही नहीं। ये कहते दिल लगता नहीं, ये कहते दिल हटता नहीं। तो बाबा से दिल कभी ना हटे, ये जरूरी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं नहीं कहता था गंगा स्नान करो, उससे तुम पावन नहीं बनेंगे। मैं कहता हूं माँ में कम याद करो। बाबा कहते कि अभी तो कलयुग का अंत है। पुरानी दुनिया बस गई के गई। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, अनेक माताएं हैं। सतयुग में एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म एक है। अनेक धर्मों का विनाश करा और एक धर्म की स्थापना करते हैं। आज बाबा ने वरदान में कहा सर्व सर्व खजानों को रूप में प्राप्ति और औरों को सर्व खजानों को 100 के प्रति और औरों के प्रति लगाने वाले क्या है? अखंड महादानी बाबा। सब के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी। कितने खजाने मिले हैं? शांति का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, गुणों का खजाना, सारे खजाने मिले हैं। उन खजानों को स्वयं प्रति भी यूज करना है, औरों प्रति भी यूज करना है। उससे क्या रिजल्ट निकलेगी? अखंड महादानी। महादान चलता ही रहे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा सुने हुए को मनन करो। जो सुना है ना, बाबा की मुरली सुनते हैं दिन भर, मनन करो। और फिर बाबा ने कहा मनन से ही फिर शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा ने कहा कितना अच्छा, बाबा ने सेवा स्थिति, बाबा ने कहा हाँ सेवा स्थिति, बाप और आप
याद और सेवा, ये सब कंबाइंड है ना। तो कंबाइंड स्थिति द्वारा ही विजयी स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।